हाय गाइस, वेलकम बैक बीएमएस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है दिस और दैट, यानी कि दिस एंड दैट का प्रयोग। बहुत सारे बच्चे काफी परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको दिस दैट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर उस चीज को आप जान पाएंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ करें, दैट का प्रयोग कहाँ करें और किस चीज का प्रयोग कहाँ करें। तो वैसे तो ग्रामर का टॉपिक चल रहा था, लेकिन बच्चों ने बोला है कि सर और ट्रांसलेशन थोड़ा सा समझा दीजिए, बड़ा समस्या आ रही है। तो इस वजह से मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया है और ट्रांसलेशन चालू कर दिया है। फिर ग्रामर का आपका सीक्वेंस से मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं दिस एंड दैट का प्रयोग। दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है। हर एक चीज को क्लियर करेंगे, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं दिस। क्या लिखा? दिस। एंड दूसरा लिखा दैट। दिस एंड दैट। अच्छा, दिस और दैट का हिंदी अर्थ होता है यह और वह। दिस मीन्स यह एंड दैट मीन्स वह। ठीक, ध्यान से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दिस क्या है, दैट क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले इसका मैं डिफिनेशन लिखूं तो ऐसे लिखता हूं कि दिस का अर्थ होता है, दिस का अर्थ होता है यह। शांति से लिखेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कामा दैट का अर्थ होता है वह। दिस का अर्थ होता है यह एंड दैट का अर्थ होता है वह। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। दिस का अर्थ होता है यह एंड दैट का अर्थ होता है वह। अच्छा, दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग पास की, पास या नजदीक की सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए होता है, के लिए होता है। तथा, तथा दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग दूर की, दूर की सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो अगर लंबा है टेंशन मत लीजिए, शांति से देखिए। दिस का अर्थ होता है यह, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। दिस का प्रयोग पास यानी नजदीक की सिंगुलर नाउन के लिए होता है तथा दैट का प्रयोग दूर की सिंगुलर नाउन के लिए होता है। समझ में आपको आना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर मीन्स एक एंड प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो ध्यान से समझिए,
कि यहां जो है ना एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, और आपको इसी से समझना है, पूरा दिस और दैट का प्रयोग बस इस लड़के से ही समझना है। ये जो लड़का यहाँ खड़ा है, इसके पास में एक बॉल है, इसके पास में क्या है, एक गेंद है, गेंद है। अच्छा, अगर आप पूछते हैं या अगर ये लड़का कहे, इसके तरफ इशारा करे कि यह एक क्या है, गेंद है, मान लीजिए यहां से यह इशारा करता है, तो क्या बोलेगा, यह एक गेंद है। क्यों? क्योंकि यह इसके पास में है। अब आपके हाथ में मार्कर है, तो आप ये कहेंगे कि वह एक मार्कर है, नहीं, आप बोलेंगे कि यह एक मार्कर है। यानी कि जो आपके पास में है ना, जो आपके नजदीक है, जैसे मेरे पास में बोर्ड है, तो ये क्या है, मेरे नजदीक में है। जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी कहानी, आपके पिताजी बाजार गए हैं या दादाजी बाजार गए, और आप जब दादाजी बाजार से आए, उस समय आप क्या किए, दादाजी यानी कि मम्मी के पास हैं। दादाजी बाजार से आते हैं और आप मम्मी के पास हैं। दादाजी क्या किए, मिठाई लेकर आए, समझ लीजिए लड्डू लेकर आए। तो जब आप मम्मी के पास हैं, तो मम्मी क्या कहती है, यह लो, यह लो, यानी कि पास में हो ना, यह लो, मिठाई उसके पास में है। वही अगर आप घूमने चले गए, खेलने चले गए हैं, और दादाजी बाजार से आए, और मम्मी जो है मीठा क्या करी है, अलमारी पे रख दी है या किचन में रख दी है, तो कहेगी मम्मी कि वह मिठाई है, जाओ खा लो। यानी कि वही मिठाई तो सेम है, लेकिन उसका जगह बदल गया ना, तो वही यह और वह हो गया। अगर आपके पास में है तो यह, और दूर है तो वह। यही चीजें समझनी है कि लड़के के पास में बॉल है और यही बॉल इससे दूर है, ठीक है। तो क्या बोलेगा लड़का कि यह एक बॉल है, और यहाँ क्या बोलेगा, वह एक बॉल है। बॉल सेम है, याद रखना, सिंगुलर है, सेम है, सिंगुलर है, बॉल है, सेम है, सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर से क्या मतलब है, तो सिंगुलर का ही तो इसमें मतलब है, क्योंकि दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह जो है सिंगुलर नाउन का बोध कराता है, यानी कि संकेत जो करता है वह एक वस्तु के लिए करता है। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग इसके बहुवचन को सीखेंगे, ठीक है। तो यह क्या करता है कि एक या व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है कि यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, दिस और दैट, दिस एंड दैट के साथ, यानी कि के साथ इज, IS का प्रयोग, इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब आपको समझना है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। यहां बॉल क्या है, सिंगुलर है, दिस क्या है, सिंगुलर है, तो इज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो दिस के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और दैट के साथ भी इज लगाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दैट इज अ बॉल, तो इसका अर्थ होता है, देखिए, इज अ बॉल, इज अ बॉल, दिस एंड दैट। जब कोई वस्तु, वही वस्तु अगर हमारे पास है तो दिस लिखेंगे, दूर है तो दैट लिखेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज समझना है, उस चीज में आपको समझना क्या है, यहां मैं रूल लिख दे रहा हूं, रूल के बाद आपको और अच्छे से समझाऊंगा। रूल में आपको लिखना है या तो दिस लिखेंगे या फिर दैट। यह आया तो दिस
और वह आया तो दैट, प्लस यानी कि इसके बाद आपको जोड़ना है इज प्लस ए या एन प्लस अदर वर्ड। अच्छा, एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल भी आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस या दैट प्लस इज प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब ये क्या है तो ध्यान से आपको समझना है। अगर आप इसको नोट कर ली हो तो मैं इसको डिलीट कर दे यानी कि इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी तरह से आपको समझ में आएगा दिस दैट का प्रयोग, क्योंकि आपके उस स्तर से मैं लेकर चलूंगा जहां से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और जो आपकी दिक्कत है ना मैं उसको समझाऊंगा। और मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम कहां से है, क्या है आपको समझ में नहीं आता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन याद रखना है। सिंगुलर नाउन मैंने लिखा है तो इसमें एक चीज आपको लिखना है, समझना है काउंटेबल। क्या समझना है? काउंटेबल एंड होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल मीन्स क्या होता है? गणनीय। क्या होता है? गणनीय। अब गणनीय का मतलब जिसको गिन सके, और अनकाउंटेबल का अगणनीय। क्या होता है? अगणनीय। अब अगणनीय का मतलब जिसको नहीं गिन सके, जिसको नहीं गिना जा सकता। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे नहीं गिना जा सके। जैसे मैं यहां लिखता हूं मैंगो। क्या लिखता हूं? मैंगो। अब मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। और हम लोग आम को क्या करते हैं? गिन सकते हैं। लेकिन अगर यही आम का जो इस जूस को हम लोग निकाल दें तो इस जूस को गिन नहीं सकते, इसलिए क्या है? ये है आपका अनकाउंटेबल। आम को गिन सकते हैं तो काउंटेबल, जूस को नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल। फिर एक और चीज लिखते हैं, ग्लास। GLASS। ग्लास मीन्स गिलास। ध्यान से समझिए, गिलास को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन ग्लास में रखा हुआ वाटर, पानी को हम लोग नहीं गिन सकते। पानी को हम लोग नहीं गिन सकते। तो जिसे नहीं गिन सकते वह अनकाउंटेबल, और जिसको गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल। मुझे विश्वास है आपको भी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल, इसका प्रयोग से क्या मतलब है? मेन प्रॉब्लम, मेन दिक्कत आपको यहीं से होता है कि सर किसके पहले हम ए लगाएं और किसके पहले ए एन का प्रयोग न करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ए एन का प्रयोग वहीं करना है कि जहां नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। अब नाउन और एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये चीजें, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए, और वहां जो है आपको वीडियो सारा टॉपिक डाल दिया हूँ, नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझाया हूँ, उसको समझिए, फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। चलिए मैं यहाँ देखता हूँ, लिखता हूँ सेंटेंस, यह आम है। यह आम है। क्या है? यह आम है। अब आपको समझना क्या है? दिस इज मैंगो। दिस इज मैंगो। अब मैं पूछूं ये सेंटेंस सही है कि गलत, तो आप कहेंगे सब सर सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। ठीक है, अच्छा फिर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज अ मैंगो। ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है। फिर लिखूं, दिस इज अ
मैंगो। अब ये सेंटेंस क्या है? ये भी सेंटेंस गलत है। तो आप कहेंगे कि हमको गलत पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ध्यान से समझिए कि यदि आप दिस का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं और उसमें कोई नाउन है, नाउन का मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, तो अगर आम को गिन सकते हैं तो यहाँ एक यह यानी कि एक ही आम की बात है ना। तो यहां आपको लिखना होगा कि दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो और फुल स्टॉप। पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस सही है। इसमें क्या गलती हुआ है इस वाले में? तो इस वाले में आप देखेंगे मैंने यहाँ कैपिटल लेटर लिखा है और शुरू का अक्षर क्या कर दिया, लेटर स्मॉल कर दिया, जबकि शुरू का लेटर जो है, शुरू का पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल। दिस इज अ मैंगो और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं सब स्मॉल होंगे, ठीक है। दिस इज अ मैंगो, यहां देखिए ए भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, ए भी और ए भी नहीं, किसका? सब्जेक्ट का, यानी कि दिस में पहले लेटर का क्या होगा? पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। अच्छा, अगर एक और सेंटेंस मैं लिखूं, कौन सा सेंटेंस? कि वह राम है, वह क्या है? राम है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, अगर किसी का नाम है सेंटेंस में, क्या है? नाम है और नाम कहीं भी हो, क्या समझे? किसी का नाम है और नाम कहीं भी हो तो आप क्या लिखेंगे? दैट इज राम। उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखना है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। यानी कि दैट इज राम, आप इशारा कर रहे हैं वह राम है। याद रखना दिस दैट का प्रयोग होता कहाँ है? बस इशारा के लिए। अगर वो आपके सामने नहीं है, आपके आसपास चीजें नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते और वहां लिख दे कोई यह आम है और वह क्या है? सेव है, तो आपको याद रखना है कि यह का प्रयोग वहां होगा ही नहीं, यह का प्रयोग होगा ही नहीं। वहां वह कर सकते हैं कि वह आम है, जो जिसके विषय में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वहां उसका दिस दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अभी आपको मैं समझा देता हूं। तो चीजें आपको समझ में आई? हाँ, एक चीजें समझ में आई कि अगर कोई नाउन है और उस नाउन को हम लोग क्या कर सके? काउंट कर सके। क्या कर सके? काउंट कर सके। तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा आपने क्या देखा कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। तीसरी चीज आपने क्या देखा कि अगर किसी का नाम आता है तो वहां आप क्या करेंगे? अगर किसी का नाम आता है तो वहां उसके नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ना कि स्मॉल लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज कि कहां ए एन का प्रयोग ना करें। जैसे मैं कहूं कि वह पानी है, वह क्या है? पानी है। तो पानी को तो हम लोग गिन नहीं सकते, तो यहां सिंपली लिखेंगे दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। अगर आपने ऐसे लिख दिया दैट इज अ वाटर, तो इस सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसको आप गिन ही नहीं सकते, जिसको आप गिन ही नहीं पाएंगे, उसके पहले ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे भाई? नहीं कर पाएंगे ना। जब उसको गिन ही नहीं पाएंगे तो लगाएंगे ही नहीं, और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। गलत होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको याद रखना है कि दिस दैट का प्रयोग करते समय यदि हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं अगर वह नाउन काउंटेबल है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं लिखूं
कि यह एक आम है, यह एक आम है, और क्या है, यह एक आम है, यह क्या है, पीला है, यह क्या है, पीला है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां भी यह, यहां भी यह, दो जगह यह आ गया, यानी कि आप कहेंगे कि सर ऐसे तो लिखेंगे दिस इज अ मैंगो, आपने ऐसे ही तो सिखाया है। एंड क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिस इज येलो, क्यों, क्योंकि ये रंग है और ये रंग को तो हम लोग गिन ही नहीं सकते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब एक साथ एक बार आपको यह दिखाई दे या वह दिखाई दे, सपोज कीजिए कि यहाँ वह है तो यहाँ दैट कर देंगे और यहाँ भी दैट लिखेंगे, तब भी तो गलती होगा। अच्छा, क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, और इस दिस को क्या करना है, ईट में कर देना है, किसमें, ईट में, दिस इज अ मैंगो, इट इज येलो। समझ में आ रहा आपको, बिल्कुल नहीं, जो चीजें समझ में आ रही है आप कमेंट सेशन में लिखिएगा, दोबारा मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ छोड़ूंगा आपको जो दोबारा समझ में ना आए। एक बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। अच्छा, फिर बात करता हूं और किस चीज का, कि अच्छा दिस दैट का प्रयोग कहां करते हैं, दिमाग में सोचिए, दिस दैट का प्रयोग कहां करते हैं, इशारा के लिए, किसके लिए, इशारा, संकेत, इंगित, निर्देशित। अच्छा, तो इतने चीजों के लिए दिस दैट का प्रयोग करते हैं। हाँ भाई, जहां हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं वही तो दिस दैट का प्रयोग होता है। अच्छा, वस्तु का कितनी होनी चाहिए, हाँ तो याद रखना है कि वस्तु कितनी हो, एक ही हो, अगर पास में है तो दिस और दूर है तो दैट, पास में है तो दिस और दूर है तो दैट। अच्छा, इन दोनों के साथ लगाते क्या है, तो इज लगाते हैं। अच्छा, काउंटेबल नाउन होता है तब क्या करते हैं, ए एंड का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल होता है तब किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना चीज समझ में आया, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको वीडियो देखना है और समझना है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, बनाइए और फिर मुझे बताइए। पहला है कि यह एक मछली है, यह एक मछली है, मछली को हम लोग गिन सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ फिश। अच्छा, सेंटेंस सही है कि गलत है, क्या है, सेंटेंस सही है कि गलत, गलत है, क्योंकि आखिरी में फुल स्टॉप जो लगाना है। अब ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर मैं लिखता हूं कि वह गमला है, वह क्या है, गमला है, तो वह क्या क्या लिखेंगे, दैट, दैट के साथ इज, गमला का क्या लिखेंगे, अ फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, वह एक क्या है, गमला है। क्यों, क्योंकि एक है, और देखिए इस गमला को हम लोग गिन सकते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, फूल की जो बागीचा होता है, फूल का जो जहां लोग फूल बेचते हैं, वहां देखेंगे बहुत सारे गमले होते हैं, तो उसको आप गिन सकते हैं, इसलिए ए एन का प्रयोग वहां करते हैं। दूसरी बात, फिर मैं लिखता हूं यह दूध है, तो क्या लिखेंगे, यह का, दिस इज मिल्क। क्या ए एन का प्रयोग करेंगे, नहीं बाबा, वही तो हम लोग समझे हैं कि ये मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही है।
तो मैं यहाँ आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को बनाकर आप उसका ट्रांसलेट करके कमेंट सेशन में दीजिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने अच्छा से पढ़ा है और समझा है। तो पहला है वह कौवा है, वह क्या है? कौवा है। यह तोता है, यह क्या है? तोता है। वह तेल है, वह तेल है। यह ताश है, चलिए ताश नहीं लिखते हैं। यह किताब है, यह क्या है? किताब है। वह घर है, वह घर है। एक लिखा हो या न लिखा हो, जब आप काउंटेबल नाउन देखेंगे वहां एन का प्रयोग जरूर करेंगे। अच्छा, यह क्या लिखते हैं हम लोग? लिख देते हैं मक्खन है, यह मक्खन है। वह दूध है, वह दूध है। यह चावल है, यह चावल है। वह अमरूद है, वह अमरूद है। यह कटहल है, यह कटहल है। वह क्या है? शरबत है, वह शरबत है। तो ये 10 सेंटेंस आपके पास है। 2 4 6 8 10 सॉरी 11 हो गए। तो आप इसको क्या करेंगे? चलिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। आप इसका ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट सेशन में लिखेंगे। और आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।